We don't have no issue with the Indian people. ठीक है जी। अब देखिए, ये जाहिल हमीद के साथ रहते रहते खुद कितने बड़े जाहिल बन गए, इसकी नमूना मैं आगे पेश करता हूँ। ठीक है जी। एक खानदान है, आगे पीछे सारा कुछ। हम थोड़ा सा मैं एक तरफ बात करूंगा, फिर कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू आपकी तरफ। कि ये नक्शा, ये जो आप क्लोजअप ले रही, इस नक्शे में मैं आपको दिखाऊं कि ये इंडियन पीपल शुड अंडरस्टैंड कि देखें दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि वो गाने बजाने वाली आपकी बात है, उसमें लगा के इनको रखा हुआ है। पता नहीं ये हाथ में इंडिया का एक मैप में रंग बिरंगी क्या डाल के क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और बाकी रहा गाने बजाने की बात, पाकिस्तानी जो है अगर एक दिन इंडियन फिल्मों के गाने ना सुने तो वो जी नहीं सकते, मर जाएंगे, उसकी बदहजमी हो जाएगी। और स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है कि ये इंडिया में देखिए जी, न्यू इंडिया स्टडी आपका बिल्कुल, आप तो बिल्कुल हमारे पंजाब जितनी रह जाओगे। बांग्लादेश का एक तरफ प्रॉब्लम, असम का आपको एक तरफ प्रॉब्लम। इसका जाहिलपन जो है अब यहां से शुरू होता है। ये कह रहा है आसाम का एक तरफ प्रॉब्लम, ठीक है, आसाम तो समझ में आया कि वो इंडिया में है। बांग्लादेश का एक तरफ प्रॉब्लम, तो बांग्लादेश क्या इंडिया में है या बांग्लादेश एक अलग कंट्री है? और सबसे बड़ी चीज है जिसको ये इल्म नहीं है, बांग्लादेश एक अलग स्टेट है, अलग कंट्री है। तो क्या हालत है इन लोगों की? और अगर आसाम में कोई प्रॉब्लम है तो उनके एविडेंस तो दे। ये खाली भौंकते रहते हैं, एविडेंस देने का नाम नहीं है, क्योंकि ये भौंकने वाले हैं सारे। अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम। हमारा तो छोड़े, हमें तो मसले अगर है तो हमने उसको कंट्रोल में किया हुआ है। अब ये कैसे कंट्रोल में किया हुआ है, इनके एविडेंस एंड प्रूफ मैं आगे अब दे रहा हूं। मेरे भाई, मैं फिलहाल तो तज्जिया करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि इस वक्त मैं बनू में हूं और आज मैंने सारा दिन शुमाली वजीरिस्तान में गुजारा है और मैं काफी परेशान हूं वापस आके। अब मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस आऊंगा, तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि वी हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी। इधर तो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान का नाम लेता है उसको ये गोली मार देते हैं। तो वी हैव आई थिंक लॉस्ट, हम ये इलाका खो चुके हैं। और रास्ते में मैंने सुबह जो है जब निकला था इस तरफ, तो मैं रास्ते में जो है काफी जगह पर रुका भी हूँ। तो जो मेरी इस वक्त इन्फॉर्मेशन है, बनू के बाद, बनू शहर के बाद बनू से कोहाट के दरमियान जो इलाका है वहां पे पाकिस्तान खत्म हो चुका है। फौज उस तरफ जाती है जहां पे कमजोर सिविलियंस हैं और खौफ आता है यहाँ पे आते हुए। मीर साहब, ये बड़ी अब इस तरह की जो सिचुएशन बता रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस एंड अगेन अलार्मिंग। रऊफ क्लासरा साहब, मेरी आवाज इस वक्त कपकपा रही है और आपके साथ बात करते हुए मेरा दिल जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि अंधेरे में हैं, उनको हकायक का नहीं पता। मैं उनको चैलेंज करता हूँ आपकी वसादत से, मुझसे जब उनकी बात होगी मैं उनसे भी बात करूंगा। ये इलाका हम खो चुके हैं, यहाँ पे अब उम्मीद की किरण बस यही है कि अगर यहाँ के जो हमायदीन हैं उनके साथ बात की जाए तो शायद बात हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान जो है लोगों के दिलों में है। और मैं जरदारी साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे इस इलाके में विजिट करके दिखाएं, अपने किसी मिनिस्टर को भेज कर दिखाएं। रहमान मलिक साहब को मैं चैलेंज करता हूँ वो इस इलाके में रोड पे विजिट करके दिखाएं। अगर वो कोहाट से बनू तक पहुंच जाएं, रोड से जो कोहाट बनू रोड है, अगर वो उस पर ट्रेवल कर जाएं तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। जाहिलो, सुनाई दे रहा है क्या कह रहा है तुम्हारे अपने रिपोर्टर? इलाका जो है यहाँ पे कोई हुकूमत पाकिस्तान की रेट नहीं है, एक इंच छोड़ें। ये तो 300-400 किलोमीटर का इलाका है जिसपे इनकी कोई रेट ही नहीं है। और ये टैंक जिन इलाकों में चढ़ाए हुए हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गांव है, वहाँ पे खेत हैं, वहाँ पे ये टैंक से गोले फायर कर रहे हैं, मार्टर गोले फायर कर रहे हैं रोजाना। जो है ये कहते हैं जी हमने 50 तालिबान मार दिए, 60 तालिबान मार दिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे किसी एक तालिबान की लाश दिखाएं, किसी एक अलकायदा वाले की मुझे लाश दिखाएं। कोई इन्होंने अलकायदा और तालिबान नहीं मारा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं जाते। ये डरते हैं क्योंकि उनके पास फिदाई हमलावर हैं, ये उनके इलाकों में नहीं जाते, ये गरीबों के इलाकों में जाते हैं। और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, इस मुल्क से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं ये सच बोल रहा हूँ आपके साथ। वेस्ट को दिखाने के लिए हो रहा है, वेस्ट से पैसे बटोरने के लिए हो रहा है, ये अलकायदा और तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। और मैंने यहाँ पे इस इलाके में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं कबायली इलाके के, उनसे भी बात की है। वो बेचारे सारे जो है मेरे सामने टसवे भाया, आंसू बहा बहा के रोते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने ये फौजी हुकाम को बताया है
वजारत दाखिला को बताया है कि ये यहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे अलकायदा है, आप इस तरफ जाएं। ये उस तरफ नहीं जाते, ये डरते हैं उनसे, ये उस तरफ नहीं जाते। किस तरह से कंट्रोल किया है तो उसका नमूना तो मिल गया है। चलो देखते हैं आगे और कितना भौंकता है। इनकी भौंक भी बड़े प्यारे होते हैं। और आपकी न्यूक्लियर आर्सेनल जो भी हिसाब किताब वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, द बिगर इसको कंट्रोल करना। और इस वक्त और 600 रियासतों में से आपने बताया तो जैसा 200 रियासतों में बगावत की तहरीक स्टार्ट हो चुकी है। और किस तरीके से इस जाहिलों का जाहिलपना फिर आगे और एक बार पेश कर रहा हूं। कितने बड़े जाहिल हैं। ये कह रहे 600 रियासत यानी 600 प्रोविंस और 200 पता नहीं क्या क्या बक रहा है जिसमें वो फलाना ढिंकाना चल रहा है। इनको मालूम नहीं है इंडिया में ओनली 28 प्रोविंस है, जिसमें और साथ में 6 यूनियन टेरिटरी एंड 1 नेशनल कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली। इस तरह से भौंकते भौंकते और ऐसा भौंकते और पाकिस्तानी कौम भी इसकी भौंक में आके खुद भी भौंकना शुरू कर देता है। मजेदार बात है। इंडिया की कौम को हम समझाना चाहेंगे ये बात। इस वक्त हम इंडिया की कौम को एड्रेस कर रहे हैं। अब आ गया जाहिलों का आका। अब ये जाहिल जो है ये भौंकते रहेंगे और मिस्टर जाहिल आपका एड्रेसिंग जो है इंडियन जो है ना उस पे करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को एड्रेस करें और अपने मुल्क के जो सारे जो भौंकने वाले हैं उन पे एड्रेस करें, तो वही आपके सेहत के लिए ठीक रहेगी। ओके, हम इनको समझाना चाहेंगे कि तुम इस्राइल के फंदे में आकर हमसे खामखा बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि हम तुम्हें भी मारेंगे और इस्राइल को भी उड़ा के रख देंगे। इनका मारने का मतलब ये है कि ये इतना भौंकेंगे, भौंकते भौंकते अगले को इतना परेशान कर देंगे कि अगला 2-4 बोटियां उसके सामने फेंक देंगे और ये खाते खाते कहेंगे देखा इतना भौंका और उनके घर से 2-4 बोटियां हमने मार ली। हो ये रहा है कि इसराइल का सोल्यूशन वही है जो खैबर सोल्यूशन है। देखिए इस तारीख में हमको इसकी मिसाल मिलती है। मदीने की इस्लामी रियासत थी जिसकी मिसाल आज की पाकिस्तान की है। इसी तरह मक्के की मुशरिक रियासत थी जो आज का हिंदुस्तान या भारत की रियासत है। और मदीने के नॉर्थ में खैबर की बस्ती थी जो यहूदी बसा करते थे। और फतेह मक्का मुसलमान 8 साल कोशिश करते रहे मक्का फतह करने की। मुसलसल प्रॉब्लम, कॉन्फ्रंटेशन, क्लैशेस होते रहे, मक्का नहीं फतह हुआ। 9 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजी तब्दील की, मक्के की तरफ से रुख को फेरा, खैबर की तरफ रुख कर लिया और खैबर को फतह कर लिया। जिस लम्हे फितना खत्म हो गया, खैबर फतह हो गया, अगले साल मक्का बगैर लड़े फतह हो गया। देखिए दिस इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल टुडे। आज दुनिया में सबसे बड़ा फितना इसराइल है। तो मिस्टर जाहिल हमीद यहाँ पे बैठ के भौंकने से, भौंक करने से बेहतर ये है ना कि जाओ वो सारे सॉल्यूशन खुद सॉल्व करो। यहाँ पे बैठे बैठे भौंकोगे उससे कुछ नहीं होता। 50 साल की तो उम्र हो गई और जिंदगी कितनी बाकी रही। जो कुछ बचा कुचा है ट्राई करो। अगर अपने आप में दम है तो एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करो, ठीक है, बनाओ, सब कुछ कर लो। जो बैठे बैठे भौंकते रहते हो वो अप्लाई करके दिखाओ, वो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। ये टीवी चैनल में बैठ के भौंकने से कुछ नहीं होने वाला, समझे मेरी जान।